लिया सर हाँ, इसमें। हाँ। सर एक्सेस पेमेंट है इनको, 24 महीने का एक्सेस पेमेंट 24 लाख रुपए हुआ है। 24 लाख क्या हो गया? 24 लाख रुपए सर इनको एक्सेस पेमेंट हुआ है। इसमें बीओ भी इसमें सस्पेंड हो गए थे जिन्होंने इनको रिलीज किया था। ये तो आप झूठ बोल के पिटीशन फाइल की हो भाई। हाँ नहीं सर। कहाँ लिखा आपने, लिखा क्या? सर सीनियर इंस्ट्रक्ट किए थे सर। गलत प्लीडिंग करके पिटीशन बनाने की जो बीमारियां है ना, उसको तो मैं बंद करूंगा। क्या मजाक समझते हैं आप लोग? हाई कोर्ट है ये, हम लोग आपकी स्टेटमेंट में विश्वास करते हैं। खास क्यों? एप्लीकेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल हैज बीन फाइल्ड। कौन सा? सर लीगल हेयर के लिए। ड्यू कंसिडरेशन आई नंबर सो इज अलाउड। क्या केस है भाई? सर आफ्टर रिटायरमेंट सर 14 मंथ का सैलरी नहीं मिला है, लिव इनकैशमेंट नहीं मिला है, टाइम पे स्केल, जीपीएफ एंड जीआईएस। और इनकी ये क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है? ये लॉर्डशिप प्रैक्टिशनर अभी डेथ हो गई है। अच्छा। लीगल हेयर विल बी हर हस्बैंड। यस। ऑन ड्यू कंसिडरेशन लॉर्डशिप रिटायरमेंट इनका हुआ है 30 जून 2022 में। अब तक ये यस कोई कार्रवाई आई नंबर 1/2023 is allowed. Accordingly, C.R. Kumar Lal, son of P.K. Lal, husband of deceased, aged about 65 years, resident of Jail Road, Molen Bhata, Katgora, district Korba. He is implicated as petitioner. Full stop. The learned counsel for the petitioner would submit that the dues like GPF, GIS, and amount of lease encashment and are not being paid by the state. कौन सा डिपार्टमेंट है? सर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन है। हाँ भाई, खान साहब बुलाइए उनको। बहुत सर मैं जानकारी लिया हूँ सर हाँ, इसमें। हाँ। सर एक्सेस पेमेंट है इनको, 24 महीने का एक्सेस पेमेंट 24 लाख रुपए हुआ है। 24 लाख क्या हो गया? 24 लाख रुपए सर इनको एक्सेस पेमेंट हुआ है। इसमें बीओ भी इसमें सस्पेंड हो गए थे जिन्होंने इनको रिलीज किया था। इसलिए लास्ट के 14 महीने बुलाइए उनको, जरा पता करें क्या इशू है भाई। इसलिए लास्ट के 14 महीने का इनका सैलरी रुका हुआ है। और ग्रेचुटी भी सर पेमेंट हो गया है, पेंशन इनका जारी है, पीपीओ जारी है, पेंशन मिल रहा है इनको। तो अब सर जो एक्सेस पेमेंट हुआ है उसकी रिकवरी के लिए कुछ चीजों को रोके हैं लास्ट के जो और लीव इनकेसमेंट कितना होगा इनका? सर इनके अर्जित अवकाश इनके खाते में नहीं है सर, इसलिए इनके अर्जित अवकाश का नकदी रोका नहीं खाते में नहीं है सर, लिख के दिया हुआ। शून्य है। हाँ सर, अर्जित अवकाश इनके खाते में इसलिए रुका गया है सर। जीपीएफ, जीआईएस और अर्जित खाता के और जीपीएफ रिकवरी क्या होगी इनसे? 24 लाख। इनको क्या हुआ, तत्कालीन जो उस समय गणेश राजपूत जी थे जो कटघोरा विकासखंड के बीओ थे, हाँ 36 महीने का जो आया हुआ है सर, मैं पढ़ के सुना देता हाँ, बताइए। जो पूर्वा के द्वारा जो जानकारी दी गई है सर, तत्कालिक विकासखंड शिक्षा अधिकारी गणेश राजपूत द्वारा अलग अलग उपस्थिति पंजीक संधारण करने का आदेश के तहत 1/10/2018 से 31/12/2019 तक एवं 1/1/2020 से 30/4/2021 तक कुल 31 माह का कुल 24,80,016 रुपए भुगतान किया गया। किसको? इनको? हाँ, मेरे लाल जो मैं पिटीशन करता है उनको, यह कि उपादान की राशि 14,77,542 रुपए जिला कोषालय कोरबा के माध्यम से इनके बैंक खातों में भुगतान किया जा चुका है। उपादान जो ग्रेजुएटी क्यों कर दिए थे? क्यों कर दिए पेमेंट? और सर ये रिटायरमेंट के बाद कैसे? रिटायरमेंट के बाद सर, इसके बाद ये बताया जा रहा है इनके द्वारा कि मेरी लाल के द्वारा पेंशन अच्छा, रिटायरमेंट के बाद पेमेंट किए? हाँ सर। सर पेंशन मिल रहा है सर, इनको ग्रेचुटी मिल रहा है, कुछ रिकवरी है, इसलिए कुछ चीजें रोक के रखी। नहीं तो रिटायरमेंट तनखे की आपके खाते में आई क्या? उनके द्वारा वचन पत्र भी दिया गया है सर कि जो मेरे द्वारा एक्सेस अमाउंट ले लिया गया है उसको मैं पेमेंट कर दूंगी। कहाँ है वो? आपने अपने पिटीशन में लगाया क्यों ये डॉक्यूमेंट? लॉर्डशिप है ये तो आप झूठ बोल के पिटीशन फाइल की हो भाई। हाँ नहीं सर। कहाँ लिखा आपने, लिखा क्या? सर सीनियर इंस्ट्रक्ट किए थे सर। सीनियर की इंस्ट्रक्शन तो नहीं, आप उनको बुला लो। लॉर्डशिप सीनियर को बुला लेता हूँ है सर, सीनियर को बुला लीजिए। इनको जो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है सर, 14 माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ, जीपीएफ का भुगतान नहीं किया गया है, जीआईएस का भुगतान नहीं दिया गया है, समयमान वेतन का आदेश चूंकि उच्च कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए समयमान भुगतान भी नहीं किया है। अर्जित अवकाश के संबंध में इनके एक काम कीजिए ना, तो इनका समयमान का आप कैलकुलेशन कीजिए, पूरा कैलकुलेशन करवाइए। अभी हम अभी सॉल्व करते हैं। इनसे जो 14 लाख रिकवरी करनी है ना,
समय पाल का इनका पूरा एरियस निकाल लीजिए, उसमें से इसको रिकवरी कर लीजिए, और जो सैलरी जो दी है एक्सेस पेमेंट का, उसका अकाउंट फॉर कर लीजिए जो इनके जस्टिफिकेबल क्लेम है। अगर आपके पेट से ज्यादा पैसा निकलता है तो आप पूरा रुक लीजिएगा, इनका ज्यादा निकलता है तो इनको वापस कर दीजिएगा। इसीलिए डीओ से जब बात हुई सर, तो उन्होंने संबंधित के सर्विस बुक को मंगा के, क्योंकि अलग अलग जगह में इन्होंने काम किया हुआ, हाँ, तो उसके कंप्यूटर से तो वेरीफाई कितने दिन में कर लेंगे आप? लगभग वो 1 महीना लगेगा सर। चलिए, तो इसको 1 महीना लगेगा। ऑल राइट, 7 तारीख है, 8 तारीख, 9 मई को लगाते हैं एक बार, ठीक है? 9 मई तक पूरा इनका अकाउंट पर करके ला दीजिए। आपने पिटीशन में ये सब लिखा है क्या? नहीं लिखा? नहीं सर, पिटीशन नहीं है। मिस्टर जयंत को बोल देना गलत प्लीडिंग करके पिटीशन बनाने की जो बीमारियां है ना, उसको तो मैं बंद करूंगा। क्या मजाक समझते हैं आप लोग? हाई कोर्ट है ये, हम लोग आपकी स्टेटमेंट में विश्वास करते हैं। आस्क योर सीनियर टू that excess payment was the payment salary was paid to him after retirement, na? Yes. After retirement, and he has given undertaking to return the said amount. Why this factual matrix has not been clarified? Therefore, a heavy cost should not be imposed upon the petitioner for concealing the material information with the court. Yes. In the meantime, the state cell is also directed to clarify what are the legitimate dues of the petitioners and whether they can adjust the excess payment made to them by them inadvertently. Let all these facts be clarified on 9th May, 9th May. Yes, बताइए फिर।